Student, my name is Anushka Singh and welcome to my channel Maths Related Doubt. In this video, I will make you understand about the topics Arithmetic Progression, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियाँ। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको नेचर से जोड़ना चाहूँगी, प्रकृति से जोड़ना चाहूँगी। प्रकृति में आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे गुलाब का फूल, रोज़ का फ्लावर देखा होगा और बहुत सी सनफ्लावर देखा होगा, सूरजमुखी का फूल देखा होगा। तो ये सब क्या होते हैं, इनके जो पत्तियाँ होती हैं, इनके जो फूल में जो पेटल्स होती हैं, वो एक पैटर्न के फॉर्म में आगे बढ़ती है। नीचे से छोटी होती, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, इस तरीके से करके वो एक पैटर्न फॉलो करके आगे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं अपने घर में। हम अक्सर देखते होंगे, जैसे हमारे घर में कभी काम चलता है या हमारे घर में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमारे घर में वो एक लोहे की क्या होती हैं, स्टेयर्स लाई जाती हैं, जिसमें क्या होती हैं, ऊपर से छोटी स्टेयर होती है, फिर उससे बड़ी, 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 फिर उससे। तो ये क्या कर रही है, ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब ये वस्तु है ना, वस्तु एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में हम ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक पैटर्न को फॉलो जब हम करते हैं, उसी को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। या एक प्रारूप में हम उसको लागू करते हैं, किसी वस्तु को एक प्रारूप में लागू करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी को हम मैथ के फॉर्म में कैसे समझेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चन के हेल्प से समझाऊंगी कि समांतर श्रेणी क्या होती है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ये देखो 1 2 3 4 5, ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो पहला नंबर लिखा है 1 में हमने क्या चीज़ ऐड किया है कि हमारा दूसरा नंबर आ गया है। 1 में हमने 1 को ऐड किया है, +1 ऐड किया है, तभी तो दूसरा नंबर आया है। और सेकंड नंबर में हमने क्या ऐड किया है कि थर्ड नंबर आ जाए, +1। मतलब हर नंबर ने +1 ऐड हुआ है, तो उसके नेक्स्ट नंबर आते गए हैं। मतलब क्या है, हमने एक फिक्स्ड नंबर को ऐड किया है, एक निश्चित संख्या को ऐड किया है, तभी हमें दूसरी संख्या मिली। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें क्या हुआ, एक प्रारूप, इस सूची ने क्या किया, एक प्रारूप लागू किया। इस लिस्ट ने क्या किया, एक पैटर्न को फॉलो किया। अब उसी तरीके से हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। जैसे 0.1 0.2 ये सब नंबर लिखे हुए हैं, तो 0.1 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे कि दूसरा नंबर आ जाए। 0.1 में हम 0.1 को ही ऐड करेंगे, तो हमें अपना सेकंड नंबर मिल जाएगा। उसी तरीके से सेकंड नंबर में भी हम 0.1 नंबर ऐड करेंगे, तो उसी तरीके से हमें आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। मतलब हर नंबर में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं। ये नहीं कि 0.1 फर्स्ट नंबर में ऐड कर रहे हैं तो सेकंड नंबर में हम 0.3 ऐड कर दें, नहीं। समांतर श्रेणी का मतलब ही यही होता है कि जो पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, जो प्रारूप बन रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तभी हमें दूसरी संख्या मिलती है। ठीक है। अब क्या होता है, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। इस सूची में क्या होता है, हर संख्या लिखी है, उसका हर संख्या का क्या होता है, एक पद होता है। इंग्लिश में समझ लेते हैं, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। क्या होता है कि ये क्या है, एक लिस्ट बना रही है। इस लिस्ट में ईच नंबर क्या होता है, एक टर्म होता है। जैसे फर्स्ट नंबर को हम क्या डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म, और सेकंड नंबर को हम क्या डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म। उसी तरीके से ये नंबर n टाइम्स जाएंगे तो इसे क्या डिनोट करेंगे, n टर्म। उसी तरीके से हम पद में हम आ जाते हैं हिंदी में के तरीके से। पहले पद को हम क्या बोलेंगे, पहला पद, दूसरे पद को दूसरा पद, उसी तरीके से तीसरे को तीसरा पद, उसी तरीके से n टाइम्स ले जाएंगे तो n टर्म्स। आई होप आपको हिंदी में पद समझ में आ गया होगा और इंग्लिश में पद को ही हम टर्म्स कहते हैं। इस लिस्ट में टर्म क्या है, पद क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी संख्या की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मैंने अभी बताया
कि क्या होता है, सिर्फ पहले पद में पहला पद जुड़ के कहीं से नहीं आता है, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जब हम दूसरा पद बनाने की कोशिश करते हैं तब पहला पद में एक ऐड होगा, पहले पद में कुछ निश्चित संख्या ऐड होगी, इसलिए ऐड होगी क्योंकि हम दूसरा पद बना रहे हैं, इसीलिए उसमें ऐड करके ही हम दूसरा पद बनाएंगे। अब इंग्लिश में समझ लेते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक लिस्ट है। किसकी लिस्ट है? एक नंबर की लिस्ट है, जहाँ पे ईच टर्म, हर टर्म क्या हुआ है? ऑब्टेन हुआ है। कैसे ऑब्टेन हुआ है? हम हर टर्म में कुछ ना कुछ एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं ताकि हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाए। लेकिन क्या है, फर्स्ट टर्म में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टर्म जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखेंगे। सेकेंड टर्म को बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें अपना नेक्स्ट टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म से क्या होगा? हमें नंबर अपने मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड टर्म से ही वो एक पैटर्न फॉलो करना शुरू कर जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो फर्स्ट टर्म जैसे लिखा रहता है वैसे ही लिखते हैं। अब हम इन नंबरों के बीच का सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे? कॉमन डिफरेंस जो निकल के आता है, कभी पॉजिटिव निकल के आता है, कभी नेगेटिव और कभी ज़ीरो निकल के आता है। सार्व अंतर को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को ही हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर क्या होता है? कभी कभी धनात्मक निकल के आ जाता है, कभी ऋणात्मक, कभी शून्य। धनात्मक में मतलब क्या होता है? प्लस में वैल्यू आ जाती है। ऋणात्मक क्या होता है? माइनस में कभी वैल्यू आ जाती है। शून्य क्या होता है? कभी कभी ज़ीरो में भी वैल्यू आ जाती है। तो हमने बताया था ना, पहले पद को हम A1 से लिखेंगे, दूसरे पद को A2 से, इसी तरीके से n पद होगा तो उसे AN पद से लिखेंगे और इनके बीच में हम सार्व अंतर निकालेंगे, उसे हम D से लिखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और जब हमें AP मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी? इस फॉर्म में, A1 A2 A3 से लेके कहाँ तक? AN से। अब हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालेंगे। जैसे हमने अभी नेक्स्ट पेज में देखा था, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, जिसको हम D से लिखते हैं। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे? A2 माइनस A1, ठीक। A2 क्या है हमारा? 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 1 निकल के आएगा। तो क्या आया? 1 आया। उसी तरीके से क्या करते हैं? A3 माइनस A2 करेंगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। उसी तरीके से क्या होगा? A4 माइनस A3 करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा। कॉमन डिफरेंस D से लिखते हैं, जो कि क्या होता है? A2 माइनस A1 जो आता है वो बराबर होता है A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अगर से कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी ये क्या बनेगी? समांतर श्रेणी बनेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो होगा, AP बनेगी। अगर से कॉमन डिफरेंस नहीं बने, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है या सार्व अंतर सेम नहीं आता है, तो क्या होगा? ये समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। और इस AP को बनाने के लिए क्या होता है? फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, जो कि हमेशा A ही लिखा जाता है। और दूसरे टर्म को कैसे बनाते हैं? A प्लस D। थर्ड टर्म को कैसे बनाते हैं? A प्लस 2D। इसी तरीके से पैटर्न फॉलो होगा, कहाँ तक जाएगा? A प्लस ND। A प्लस ND के आगे भी पैटर्न अगर से फॉलो होगा तो क्या लिखेंगे? A प्लस N माइनस 1D। ये हमारा कॉमन डिफरेंस इसी तरीके से निकालेंगे। सार्व अंतर को हम इसी तरीके से निकालेंगे। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी बेस आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या बताया, ये तो समझ में आ गया होगा। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो दोनों होता है। अब देखो, पहला पद को हम A1 से लिखेंगे, दूसरे को A2 से, ये भी बता चुकी हूँ मैं। अब कॉमन डिफरेंस किससे लिखेंगे? स्मॉल d से, जो कि क्या होता है? इस तरीके से A2 माइनस A1, ये क्या होने चाहिए? बराबर होंगे, तभी क्या होगी? AP बनेगी।
ये होता है जनरल फॉर्म किसी एपी को बनाने के लिए, किसी समांतर श्रेणी को बनाने के लिए एक व्यापक रूप इसी तरीके से लिखते हैं। जैसे ए, पहला पद को ए ही लिखते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। चेंज कहाँ से होता है? दूसरे पद से, मतलब सेकेंड टर्म से वो चेंज होती है। क्या? एपी चेंज होने लगती है, एक पैटर्न फॉलो होने लगता है उसमें। फिर तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं और गहराई में समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एपी दी हुई है 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए क्या करना है? प्रथम पद बताना है। प्रथम पद को हम ए से लिखेंगे और सार्व अंतर को डी से लिखेंगे। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। राइट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमें लिखना है और एंड कॉमन डिफरेंस किसका? इस एपी में क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म हमेशा सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो जाएगा। इसे हम ए से लिखेंगे। फर्स्ट टर्म ए कितना है हमारा? 3/2। अब कॉमन डिफरेंस डी से लिखते हैं। अगर से नॉर्मल कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख देंगे A2 माइनस A1। ये A2 है और ये A1 है। A2 यहाँ पे क्या है? 1/2 है और A1 क्या है हमारा? -3/2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारा डिनोमिनेटर सेम है, मतलब क्या है? हमारा जो अंश क्या है, ये हमारा हर होता है। हमारा हर क्या है? सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे हम 2 सबका कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस 3, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा? -2/2। इसे कैंसिल करेंगे तो -1। अब हम क्या करेंगे? देखो, A2 माइनस A1 -1 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से हम क्या चेक कर लेंगे कि A3 माइनस A2 अगर से सेम आ जाता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये हमारा क्या हो रहा है? ये जो AP है ये फॉर्म हो रही है, बन रही है, समांतर श्रेणी बन रहा है, मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। अगर से क्या होगा? कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आता है तो हम ये कह देंगे कि समांतर श्रेणी में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये AP नहीं बनेगी। इसमें क्या है? हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस पहले 3 निकाल लेंगे। 3 निकाल लेते हम तो 2 से अभी हम 2 निकालेंगे। अगर से 2 निकल जाएगा सेम तो हम पता कर चुके होंगे कि ये क्या है? ये AP फॉलो हो रही है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से A3 माइनस A2 भी करेंगे, वो भी क्या आएगा? -1 आएगा। कैसे? यहाँ पे A3 -1/2 है, लिख लो। A3 क्या है? -1/2 और A2 कितना है? हाफ, तो लिखेंगे -1/2। तो हमारा क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, मतलब क्या है? हमारा हर सेम है और इसे हम ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे -1। तो हमारा क्या है? ये नंबर A2 माइनस A1 भी सेम है, A3 माइनस A2 भी सेम है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस D निकल के आ गया कितना? -1। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसमें इस AP के लिए क्या बताना है? प्रथम पद A बताना है और सार्व अंतर D बताना है। प्रथम पद A हमारा क्या हो गया? 3/2 हो गया और सार्व अंतर D कितना होता है? -1 हो गया इस AP के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर से वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करिए। थैंक यू।